परीक्षित अब तुम क्या सुनना चाहते हो? और परीक्षित बोले, भगवान मैं अब चंद्रवंश के बारे में सुनना चाहता हूं। परीक्षित तुमने आज 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, अब तुम कुछ खा पी लो। 4 दिन से तुम भूखे प्यासे बैठे हो। भगवान जिसने परमात्मा का आनंद जिसने प्राप्त कर लिया हो, जो परमात्मा के आनंद का पान कर रहा हो, उसको भूख नहीं लग सकती। आप मेरी चिंता छोड़ दे, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं चंद्रवंश को सुनना चाहता हूं। ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है, मुझे तो सिर्फ अब क्या है, मैं कृष्ण के वंश को सुनना चाहता हूं। मैं अब कृष्ण को सुनना चाहता हूं, वो कृष्ण कैसा है। अब परीक्षित की जिज्ञासा को देखकर सुखदेव जी आनंदित हो गए। 4 दिन से तो भूखा प्यासा बैठा है और तुझे भूख प्यास की भी चिंता नहीं है, तुझे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, यकीनन तुझे परमात्मा प्राप्त होंगे। अब सुखदेव जी जैसे राम का वंश बताया, ऐसे ही चंद्रवंश को बताना चाहते हैं। और जैसे का एक श्लोक में चंद्रवंश को जैसे बताना प्रारंभ किया, तुरंत परीक्षित जी बोले, भगवान कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्यो। आपने राम भगवान के वंश को एक श्लोक में बता दिया, पूरी राम कथा को एक श्लोक में बता दिया, लेकिन मैं आपसे विनय करता हूं, कृष्ण के वर्णन को, कृष्ण के चरित्र को इतना छोटा मत सुनाए। सुखदेव जी बोले, अरे एक बात बता, तू कृष्ण के चरित्र को सुनना क्यों चाहता है, इतना लालायित क्यों है? जब मैं राम का चरित्र एक श्लोक में सुनाया, एक पद्य में सुनाया, तब तो तूने कुछ नहीं कहा। कि भगवान हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कृष्ण के चरित्र को। क्यों? क्या देखो भगवान, मैं इसलिए सुनना चाहता हूं, अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूं तो कृष्ण के कारण बैठा हूं। मैं जब गर्भ में था, अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया तो वो कृष्ण गर्भ में आकर मेरी रक्षा कर गया। उस कृष्ण की मूर्ति को, उस कृष्ण को मैंने ऐसा देखा, आज तक भी मेरी आंखें चारों ओर उसको ढूंढती रहती हैं, उसको मैंने दोबारा देखा नहीं है। मैं जन्म जन्मांतर से, जन्म के पूर्व से आज तक उसको ढूंढता रहता हूं। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है कि कौरवों की जो सेना थी वो महासागर था। कौरवों की सेना महासागर, और उसमें जो भीष्म पितामह आदि थे ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मादि, ये ऐसी ऐसी मछलियां थी। एक समुद्र में मछली होती है तिमंगल, जो बहुत बड़ी होती है, और जो तिमंगल को खा जाए उसका नाम है अति तिमंगल, और जो अति तिमंगल को भी खा जाए अति तिमंगल। जो कौरवों की सेना में ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य थे ना, ये सारे अति तिमंगल थे। उस अति तिमंगलों के सामने उस कृष्ण ने मेरे परिवार की, मेरे पूर्वजों की कैसे रक्षा की, मैं सुनना चाहता हूं। वो कौरवों की सेना को, सागर को, पांडव ऐसे कूद गए जैसे गैया कहीं से निकली हो और गोखुर के निशान होते हैं, और बच्चा कैसे कूद जाता है। उसकी कृपा से, उस कृष्ण की कृपा से कौरवों के सागर को कूद गए। मैं जानना चाहता हूं वो युद्ध कैसे जीता गया। और तीसरी बात, भगवान मामा, मामा शब्द बड़ा प्यारा होता है। देखो, एक माँ और मामा में कितने माँ? 2 माँ। और किसने, मैंने सुना अपने मामा को ही मार दिया। ऐसा क्या हुआ था कि जो उन्हें अपने मामा को मारना पड़ा? और मैंने सुना है वो देवकी का पुत्र था, लेकिन देवकी का पुत्र हुआ और यशोदा के घर पला। ऐसी क्या कहानी थी? मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा है। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि चंद्रवंश को लघुता में मत सुनाना, चंद्रवंश को कम अक्षरों में मत सुनाना, विस्तार से सुनाओ, मैं कृष्ण को सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव जी बोले कि चंद्रवंश को पवित्र करने वाला सबसे पहले वही भगवान नारायण की जब इच्छा हुई, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊं, उसी समय उनके नाभि से कमल निकला। उस कमल में ब्रह्मा, और ब्रह्मा से 10 ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और दक्ष और नारद। अत्रि से चंद्रमा, जो अत्रि ऋषि थे, चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा, उनके 6 पुत्र थे, आयु, श्रुतायु, जय और विजय आदि 6 पुत्र थे। जय के नहुस, नहुस के फिर 6 पुत्र हुए,
याति, ययाति, आयाति, संयाति, दुर्याति और व्यति। ययाति के फिर 2 पत्नियों से फिर 6 पुत्र हुए। दुर्वसु, दुर्ययु, अनु, पुरु और यदु, इस प्रकार 6 पुत्र हुए। और जो ये पुरु थे, इन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी तो सम्राट बनाया। इसी पुरु वंश में पुरु के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम दुष्यंत और दुष्यंत के पुत्र भरत, और उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत। और इस वंश में जितने भी राजा हुए, परीक्षित तुम सभी भारत हो, और उसी वंश में तुम हुए। जो पुरु के दूसरे पुत्र थे वो सूरसेन थे। कौन थे? सूरसेन। सूरसेन का जब जन्म हुआ था, आकाश में देवताओं ने दुंदुभिया बजाई थी, इसलिए उनका नाम आनंद दुंदुभी था। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव के घर में 8 बालक और 1 बालिका हुई। बालिका का नाम सुभद्रा और 8वें कृष्ण थे। अब मैं तुम्हें कृष्ण के अवतार की कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, इस धरती पर कंस, यहां से प्रारंभ करते हैं कि राजा उग्रसेन को जेल में डाल दिया कंस ने। बड़ा नालायक, सबको परेशान करता है, बड़ा दुष्ट। और उस समय धरती पर जिधर भी देखो राक्षसों का, दुष्टों का, दानवों का साम्राज्य हो गया, और धरती त्राही त्राही करने लगी। धरती ने गौ माता का रूप धारण किया और चल दी। देवताओं के साथ पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, जैसे राम अवतार आपने बुलाया था, जैसे राम रूप में बुलाकर आपने मेरी रक्षा की थी, आज मैं पुनः पीड़ित हूं, मेरी रक्षा कराओ, मेरी रक्षा कराओ। और तुरंत सभी किसके पास गए? भगवान नारायण के पास गए और नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्षा करो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्रार्थना करने लगे सभी देवी देवता। और जब प्रार्थना की तो भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मैं आने वाला हूं। वसुदेव के घर में 8वें पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा, और जाओ आप सभी मेरे सहायक बनना। और चल दिए। उसी समय वेदों की स्मृतियां जन्म लेने लगी हैं, देवता जन्म लेने लगे, चल दिए सभी। और इधर कंस पिता को जेल में डाल दिया, बड़ा परेशान करता है। लेकिन सारे राज्य में बुराइयां होने लगी। राजा ने देखा कंस ने बड़ी बुराई कर रहे हैं। एक चचेरी बहन थी, बड़ा प्रेम करता था, देवकी, बड़ा प्रेम करता था। कंस ने सोचा सब बुराई करते हैं, कोई नाटक करता हूं। अपनी बहन की शादी कराई किससे? वसुदेव के साथ। और ऐसा रोया। अब सब देख रहे हैं, अरे कंस ने तो अपने पिता को जेल में डाल दिया, लेकिन देखो बहन के लिए कैसा रो रहा है। सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है। और देखो कोई लोग बोले, अरे कंस का स्वभाव तो बिल्कुल नारियल जैसा है, बाहर से कठोर है, अंदर से देखो कितना कोमल है। अब जब कंस ने ये बातें सुनी, आहा, नाटक में तो बड़ा आनंद आ रहा है, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और थोड़ा नाटक करता हूं। विदाई के समय रथ में सारथी बनकर बैठ गया, चलो मैं तुम्हें विदा कराता हूं। रो रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं। उधर देवताओं ने देखा, जिस घर में परमात्मा को आना हो, उस रथ का, जिस घर में, जिस देवी के यहाँ परमात्मा को आना हो, उस देवी के रथ को कोई दुष्ट चलाए, कुछ दुष्टात्मा चलाए, अपने पिता को किया है, बेटी की तरह विवाह किया है। आप ऐसा स्वभाव, इतने आप दीन दयालु होकर आप ऐसा कर रहे हैं, आप क्षमा करो। देखो कैसे कांप रही है। अरे तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या कहा? इसका 8वां बालक तेरा काल होगा, और तुम इसको बचाने की बात करते हो, मैं मार डालूंगा। वसुदेव सोचने लगे कैसे प्राणों की रक्षा करो। युक्ति आई, अच्छा महाराज आपको इसके 8वें पुत्र से कष्ट है? हाँ, इससे तो कोई कष्ट नहीं, नहीं कोई कष्ट नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूं
मैं आप संकल्प करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इसके 8 बालक मैं तुमको दे दूंगा। फिर तो कोई भय नहीं, पक्का पक्का वादा कर लिया, संकल्प कर लिया, और तुरंत वसुदेव को और देवकी को जेल में डाल दिया। कौन सी जेल? 7 दरवाजों, जिसके 7 दरवाजे हो, डाल दिया। घनघोर पहरा बैठा दिया। इधर समय बीता, पहला पुत्र हुआ, और जब पुत्र को लेकर गया वसुदेव, पुत्र हुआ है, और जैसे ही उस पुत्र को देखा कंस पसीज गया। अरे कोई बात नहीं, 8वें पुत्र से कष्ट है, पहले से कोई कष्ट नहीं, और दे दिया। अब देवता सोच रहे हैं इतना दुष्ट राजा है, क्या पता इसका दिल और पिघल जाए, भगवान आने का जो इरादा है वही बदल दें, दुष्ट को दुष्ट ही रहने दो। तुरंत नारद जी को प्रेरणा देकर भेजा, नारद जी जाओ, ये दुष्टता छोड़ रहा है, अगर ये दयालु बन गया, परिवार के लिए दयालु हो जाएगा, भगवान दया कर देंगे। तो तुरंत नारद जी आए, और नारायण नारायण। और कंस क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भगवान। अरे परेशान लग रहे हो? नहीं भगवान परेशान कुछ नहीं हूं। नहीं परेशान लग रहे हो, जब से आकाशवाणी हुई है बड़े परेशान हो। नहीं भगवान परेशान नहीं हूं, अभी आए थे वसुदेव, पहला पुत्र हुआ है, मैंने लौटा दिया। अच्छा अच्छा, तुम मुझे बताओ क्यों लौटा दिया? कि वो पहला पुत्र है, मुझे पहले पुत्र से कोई कष्ट नहीं, 8वें पुत्र की आकाशवाणी हुई है, जब 8वां होगा मार डालूंगा। तो उन्होंने 8 पत्तियों का कमल दिखाया, बताओ इनमें से पहली कौन सी? गिनती की, 1 2 3 4। अच्छा ये पहली है। अच्छा ये बताओ, यहां से गिनती करो, 1 2 3 4 5, सबसे गिनती कराई, सब पहली और सब 8वीं है। समझ में आया? कंस समझ गया महाराज, जो पहली है वो 8वीं भी हो सकती है, और जो 8वीं वो पहली भी हो सकती है। और तुरंत गया जेल में, और जेल में उस पुत्र को छीन लिया, और छीन जाकर ऊपर गया और पटक कर मार दिया। ऐसे करते 2 हुए, 3 हुए, 4 पुत्र को मार डाला, 5वें पुत्र को भी मार डाला, 6ठे पुत्र को मार डाला, और 7वां जब पुत्र गर्भ में आया, उसको संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब जैसे ही 8वें पुत्र का समय आया, सबको पता चला गया देवकी गर्भ से है। अब चारों दिशाओं में, चारों तरफ एक ऐसा सुकून, एक ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं है। नदियों का जल अपने आप ही शुद्ध होता जा रहा है, प्रकृति सुंदर होती जा रही है, सारी प्रकृति नाच रही है। ऐसा सुंदर दृश्य। देवता, अब जैसा होता ना कि गैया, मैंने कल भी कथा सुनाई थी, जब अब बछड़े का दूध पीने का समय होता है, बछड़ा कूदने लगता है कि अब दूध पीने का समय आ गया। ऐसे ऋषि महात्मा, जो बड़े बड़े संत महात्मा वहां सूक्ष्म रूप से विराजित थे, जो जन्म लेकर वहां पर इंतजार कर रहे थे परमात्मा आएंगे, सब व्याकुल हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, सब कह रहे कब वो घड़ी आएगी जब कृष्ण आएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पहला महीना बीता, और 8 महीने देवकी ने जब पूरे किए, और 9वें महीने का प्रारंभ हुआ, भाद्रपद आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, प्रथमा आ गई, द्वितीया तिथि आ गई, और धीरे धीरे करके आकाश मंडल में अष्टमी आ गई। और जब अष्टमी आई, और देखते क्या है, उस दिन वातानुकूल शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। सारा दिन ऐसा सुंदर वातावरण किसी ने देखा नहीं है। चारों तरफ यज्ञ की अग्नियां जल रही हैं। ऐसा सुंदर दृश्य। पूरा दिन बीत गया। सायंकाल जेल में देवकी और वसुदेव बैठे हैं, चिंतन चल रहा है कि कब आऊंगे। देवकी के मन में व्याकुलता है, मेरे 8वें पुत्र को कंस मार डालेगा, लेकिन आकाशवाणी हुई है ये पुत्र कंस का काला बनेगा। देवकी चिंतन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हर सांस के साथ परमात्मा को पुकार रही है, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। रात्रि का मध्यकाल आने वाला है। रात्रि के मध्यकाल, जैसे ही मध्यकाल का समय आया, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। आकाश मंडल में तुरंत चंद्रमा पूर्ण विकसित हो गया। अष्टमी का चंद्रमा आधा होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आधा होता है, लेकिन उस दिन चंद्रमा पूर्ण विकसित हो गया। हो भी क्यों ना, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। चंद्रवंश को सुशोभित करने भगवान नारायण आने वाले हैं। चंद्रमा विकसित हो गया और कमल खिल गए। कमल दिन में खिलते हैं, रात्रि मध्यकाल में कमल खिलने लगे, क्योंकि कमल नयन कमल वासी भगवान कृष्ण आने वाले हैं। सारे कमल खिल गए, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। यज्ञ की अग्नियां रात को भी प्रज्वलित हो गई। मंदिर के घंटे बजने लगे,
शंख बजने लगे, शंख ध्वनियां होने लगी और ऐसे सुंदर सब कुछ अनुकूलता में भगवान नारायण चतुर्भुज नारायण देव की वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा और पद्म लिए भगवान देवकी के सामने जेल में प्रकट हो गए। और जब जेल में प्रकट हुए, देवकी हाथ जोड़कर बैठ गई। सत्याव्रता सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रे, सत्यात्मकम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान, मैंने पुत्र मांगा था और तुम पिता बनकर आ गए। चार चार भुजाओं वाले देवों के ईश सभी देवता तुम्हारे सामने स्तुति कर रहे हैं। मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो पिता बनकर आ गए। भगवान के क्या चाहिए? मुझे पुत्र चाहिए था, आप तो पिता बनकर आ गए। भगवान मुस्कुराए कि देव की चिंता मत कर, अभी मैं बालक बन जाऊंगा और तुम्हें शिव वसुदेव इतना करना है, इस जो मैं बालक बन जाऊंगा उस बालक को लेकर इसे टोकरे में ले जाना और सिर्फ इतना करना, गोकुल जाना, वहां पर कन्या का जन्म हुआ है और मुझे वहां पर रख देना और कन्या को ले आना, बाकी मैं देख लूंगा, चिंता मत करना। कंस का विनाश करने के लिए मैं आ गया हूं, तू चिंता मत करना। और उसी समय भगवान ने जैसे ही कहा और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके अथा प्राकृतम शिशु, छोटे से कृष्ण कन्हैया बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब नंद बाबा ने, वसुदेव ने क्या किया? जैसा आदेश हुआ था, तुरंत जेल की हथकड़ियां खुल गई, सातों के साथ द्वार खुल गए। जेल के जो द्वारपाल थे सो गए। तुरंत उन्होंने उठाया उस टोकरे को, भगवान को कपड़े में लपेटा और चल दिए। और जैसे ही निकले, हल्की हल्की बारिश होने लगी। कैसी बारिश हो रही है? बादल कह रहे हैं हमारा नाम भी घनश्याम है और कृष्ण का नाम भी घनश्याम है। आज हमारे नाम वाला, हमारे नाम का स्वामी घनश्याम आ गया है, हम भी स्वागत करते हैं। हल्की हल्की बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी तुरंत शेषनाग प्रकट हो गए। शेषनाग ने छाता बना लिया, भगवान भीग ना जाए ऐसे सुंदर चल दिए हैं वसुदेव। और मन में एक ही वो संकल्प है, नाथ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। वसुदेव जी चल दिए और चलते चलते जब बादलों ने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी, स्वागतों में बहुत ज्यादा वर्षा हुई। शेषनाग जी प्रकट हो गए, भगवान की रक्षा करनी है। और तुरंत शेषनाग जी ने छाता बना दिया और यमुना जी में जैसे ही वसुदेव जी उतरे, यमुना जी कहने लगी आज मेरे नाथ आ गए हैं, आज मेरे परमात्मा आ गए हैं, मैं भी भगवान को स्पर्श करना चाहती हूँ। यमुना जी में उफान आने लगा। अब भगवान सोच रहे हैं यमुना जी पैर छूना चाहती है और पिताजी डूबे जा रहे हैं। तुरंत भगवान ने अपना चरण लटका दिया और जैसे ही यमुना जी ने भगवान को स्पर्श किया और यमुना जी भी शांत हो गई, घुटनों तक पानी हुआ। और तुरंत वसुदेव जी गए नंद बाबा के घर और जहां यशोदा माता के पास कन्या थी, उस कन्या को उठाया और कन्हैया को लेटा दिया। नील कमल, नील के कमल समान भगवान श्याम सुंदर को लेटा दिया और साथ में जो वहां कन्या थी उस कन्या को लिया और आ गए। और जैसे ही आए उसी समय क्या हुआ? सातों द्वार बंद हो गए, हथकड़ियां बंद हो गई, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, सभी राधे बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। जैसा पहले था वैसे ही हो गया। और जैसी कन्या आई जोर जोर से रोने लगी, गला फाड़ फाड़ के रोने लगी। और जैसी कन्या रोई और तुरंत सैनिक जा गए, अरे हो गया हो गया, आठवां बालक हो गया। और तुरंत रावण कंस को जाकर सूचना दी, अरे महाराज हो गया हो गया। और कंस भाग लिया और देखता क्या है तो कन्या हुई है। अरे ये क्या? अरे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी है तो आठवां ही। उठा लिया और मारने के लिए जैसे ही पटका उसी समय वो कन्या छूट गई। और ए मूर्ख, किम मया हतया मंदा, मुझे क्या मारता है? जाता खलु तवांत कीर्त, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस ने हाथ जोड़ लिए, देवी जी कहाँ हुआ है?
अच्छा मूर्ख, सारा पता बता दूं तो उनकी लीला में बाधा बनेगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ, तेरे आस पास ही तेरा काल रहेगा और तुझे मार देगा। और उधर नंद बाबा के घर देखिए क्या हो रहा है। नंद बाबा 90 साल के हैं, कोई बालक हुआ नहीं है। एक बार संतों की टोली वहां पर आई, सभी बैठ जाइए, जब उत्सव बनेगा तभी, अभी भगवान का पता ही नहीं चला है। नंद बाबा के यहाँ पता ही नहीं चला है, ये नंदोत्सव है। सब सोए पड़े हैं, परमात्मा जाग रहे हैं। ये प्रीत करण की रीत नहीं, तू सोवत है वो जागत है। परमात्मा जाग रहे हैं। और क्या हुआ, थोड़ा वापिस चलते हैं। इधर कहां पर नंद बाबा 90 साल के बूढ़े हो गए हैं, कोई संतान थी नहीं। एक बार संत मंडली आई, बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया, और जब भोजन कराया तो नंद बाबा और संत मंडली खुश हो गई, तेरा बालक खूब जिए। नंद बाबा बोले, मैं 90 साल का बूढ़ा, मेरे कोई बालक है नहीं, बालक कहाँ से जिएगा? अच्छा, तेरा बालक है नहीं, हमारा आशीर्वाद खाली जाएगा नहीं, और जब हम आशीर्वाद देते हैं तुझे बालक हो जा। और कुछ दिन बाद यशोदा के दिन चढ़ गए। सारे नंदगांव में, सारे गोकुल में आनंद ही आनंद है। अरे यशोदा मैया के बुढ़ापे में बालक होगा, 80 साल की यशोदा बुढ़ापे में बालक होगा, ऐसा उत्सव। सब रात दिन सुनंदा को बुला लिया गया है। वसुदेव के भी परिवार में लगती है, और नंद बाबा की बहन है। सुनंदा को बुला लिया गया, और कई महीने से सुनंदा देख रही है कब बालक होगा। और आज सब सोए हुए हैं, नंद बाबा एक के किनारे, बस एक ही मंत्र जाप। गुरु ने तो कोई मंत्र दिया हो, बस वो एक ही मंत्र जाप करता है। अब तक तो हुआ नहीं, आगे को पता नहीं, अब तक तो हुआ नहीं, आगे को पता नहीं, बस यही मंत्र उसका चलता रहता। इधर प्रातः काल सबसे पहले सुनंदा आई, देखती है भाभी के दरवाजे खुले पड़े हैं कमरे के, और जैसे ही उसने खिड़की से देखा, एक नील कमल श्याम सुंदर छोटा सा बालक किलकारियां कर रहा है, खेल रहा है। और तुरंत वो गई अंदर, और देखती क्या है, लड़का है, बालक है। और देखते आवाज निकल के, हो गया, और तुरंत दौड़े, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, ताला मार दिया, और नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा जाप कर रहे हैं। अब तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, अब तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। और तुरंत नंद बाबा ने, क्या हुआ? ऐसे नहीं, पहले बताओ क्या दोगे? अरे ले चाबी पकड़, सब कुछ तेरा, जो तुझे पसंद है वो तेरा, बस बता दे क्या हुआ। क्या कान में बोली, बाबा लल्ला हुआ है, बधाई हो। जय श्री राधे। और जैसे ही 90 साल के नंद बाबा ने सुना कि लल्ला हुआ है, और नंद बाबा नाचने लगे। नंदस आत्मज उत्पन्न, नंद के यहाँ जो बालक जन्म हुआ वो बालक नहीं, आनंद का जन्म हुआ। अब सोचकर देखिए, 90 साल के बूढ़े व्यक्ति को सूचना मिले लड़का हुआ है, कितना आनंद होगा। तो नंद नाचने लगा, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति नाचने लगा, जैसे युवा नाचते हैं, कूद रहा है। नंदस आत्मज उत्पन्न जातो लादो महामना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जन्म नहीं लिया, आनंद ने जन्म लिया, और ऐसा आनंद। अब बधाई आने लगी, सारे गांव में नाई ने कह दिया यशोदा के लल्ला हुआ है। अब सब गोपियां बधाई लेकर चल दी, इधर नंद बाबा के पास बधाई आ रही है। अब हम भी सब बधाई देंगे, एक बार सभी बोलेंगे। जय श्री राधे। सबसे पहले ग्वालन गई बधाई लेकर, सब पहले ग्वालन बोलेगी, यशोदा मैया बधाई हो। जय श्री राधे। अब मैं, जो हमारे नंद बाबा बैठे हैं, ये बधाई देंगे। देखो मूछों का सवाल है, ये भी ध्यान रखना, ग्वालन ज्यादा है फिर भी जीतना है। आप नंद बाबा को बधाई देंगे। आप नंद बाबा के पास पहुंचे हैं, नंद बाबा बधाई हो। नहीं, माइक से नहीं, बिना माइक के बधाई देनी है। माइक वाले बधाई नहीं देंगे, दोबारा से माता बधाई देंगी, यशोदा मैया बधाई हो। अब नंद बाबा की बारी, एक बार फिर मौका मिला है। सभी केवल माताएं बधाई नहीं देगी, केवल नंद बाबा बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के